नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल के बारे में, जिले के बारे में, उसमें खारे पानी के बारे में, जो जिले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील के बारे में बात करते हैं तो वो है सांबर। ये तो एक नॉर्मल सा प्रश्न है दोस्तों। इसके अंदर प्रश्न कैसे पूछते हैं उसके बारे में ध्यान रखना। एक ये पूछ लिया, एक ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान की वे कौन सी एकमात्र झील है खारे पानी की जिससे जयपुर जोधपुर रेल बेसिन निकलती है। रेल बेसिन जयपुर जोधपुर रेल बेसिन रेल निकलती है, जो बेसिन निकलती है वो इस झील के माध्यम से निकलती है। अब देखो आगे, इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा नमक उत्पादन वाली झील है चिल्का झील, वो है कौन सा राज्य के अंदर? उड़ीसा राज्य के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर इनका नंबर आता है हमारे सांबर झील का। और सांबर झील जो इंडिया के अंदर जो नमक 100% उत्पादन होता है उसका 8.7% नमक कौन सी झील करती है? सांबर झील 8.7%। ठीक है। उसके बाद में ये राजस्थान की तो है प्रथम और इंडिया की है, भारत की है दूसरे नंबर की, भारत की दूसरे स्थान पर इनका नंबर आता है उत्पादन के अंदर। अब देखो इस झील के अंदर कौन सी नदी जो सर्वाधिक लवणीय पानी लाकर जमा करती है, उस नदी का नाम भी पूछा हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखना, वो है मेडा नदी। कौन सी नदी? मेडा नदी। और ये इसमें अंदर एक प्रश्न और पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजों के द्वारा सांबर झील को कब लीज पर लिया गया था? ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों कॉलेज लेक्चरर के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर, तीनों के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो अब ध्यान रखना, 1817 जो ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने इस झील को लीज पर लिया गया था। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये नमक उत्पादन की सर्वाधिक उत्पादन इनसे होता है। अब देखो राजस्थान की खारे पानी की झील किस सागर अथवा महासागर का अवशेष मानी जाती है? अवशेष की बात करते हैं तो देखो 33 महासागर या सागर का अवशेष के रूप में इनको जानते हैं। अब देखो उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक बनाने का कार्य कहाँ होता है? सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते दोस्तों, ध्यान रखना, डीडवाना के अंदर। और डीडवाना कहाँ पर है? नागौर जिले के अंदर। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये हमें ये पता होता लेकिन इनका डिस्ट्रिक्ट पता नहीं होता। जो जिस क्षेत्र से उनको तो पता है, लेकिन हम और राजस्थान के स्टूडेंट से ये ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही रेवासा झील। अब रेवासा जैसे हमारे शेखावटी प्रदेश से भाई बहन हैं उनको तो पता ही है, लेकिन ऐसे ध्यान रखना से रेवासा झील कौन से जिले के अंदर है दोस्तों? वो है सीकर के अंदर। कहाँ है? सीकर जिले के अंदर स्थित है। अब आगे बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? पलाया झील की बात करते हैं दोस्तों, पलाया झील है जैसलमेर जिले के अंदर। जैसे टाट एवं रन वाला क्षेत्र, ये जो हमने इससे पूर्व वीडियो के अंदर पढ़े थे पूरा नदियों के माध्यम से। और भी जैसे ये शब्दावली होगी, इस शब्दावली का एक स्पेशल बनाएंगे। जैसे बोराट का है तो ये पढ़ा दिया हमने, लेकिन इसके बाद में और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी रहेगी, उसके बारे में हम सब विस्तार डिटेल के माध्यम से करेंगे। तो पलाया झील कहाँ पर दोस्तों है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, निम्न खारे पानी की झीलें कौन से जिले में है? अब देखो इसमें खारे पानी की ऐसे भी पूछ सकते हैं, कौन से जिले के अंदर है, या निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है, या मीठे पानी की कौन सी झील है, ऐसे प्रश्न भी पूछा हुआ है। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जैसे खारे पानी की झीलें कौन कौन से जिले के अंदर है, ऐसे मतलब आपको सुमेलिखित कीजिए में आ सकता है। प्रश्न किस टाइप भी पूछ सकते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, ये जरूरी ध्यान रखना। तो कावोद झील जैसे पूछ लें, वो है जैसलमेर के अंदर। अगर फलोदी की पूछते हैं, फलोदी कहाँ है? जोधपुर के अंदर ये झील। लोणकर नसर वाले पूछ ले तो बीकानेर के अंदर, बीकानेर जिले के अंदर। और डेगाना झील है, खारे पानी की झील है दोस्तों, ध्यान रखना, नागौर। और पचपदरा वाली बाड़मेर, पचपदरा की पूछे तो बाड़मेर, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र में पचपदरा और डीडवाना नागौर वाली दो, ये जो नमक उत्पादन के अंदर इनका नाम शामिल होता है। अब देखो
राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त गैस प्राप्त, जो खाद प्राप्त होती है, सॉरी, तो खाद प्राप्त वाली N2 बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त। कौन सी दोस्तों? नाइट्रोजन युक्त जो खाद प्राप्त होती है वो कौन सी झील के माध्यम से, जो नील हरित शैवाल है उसके माध्यम से उत्पादन करते हैं? वो है दोस्तों मोती झील। ये ध्यान रखना, नाम पूछा हुआ है मोती झील। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। हिंदुस्तान एवं सांबर साल्ट्स किसके द्वारा संचालित है? राज्य सरकार द्वारा है, या केंद्र सरकार द्वारा है, या निजी क्षेत्र के द्वारा है, या सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप प्रश्न पूछ लेते हैं। हमें यह ध्यान रखना, हिंदुस्तान साल्ट्स जो लिमिटेड है ये किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार द्वारा। ये ध्यान रखना, पूछा हुआ एग्जाम के अंदर। मैं सब पूरे प्रश्न पूछे उस पर ही चर्चा कर रहा हूँ, और ये प्रश्न पूछने लायक के प्रश्न है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? कौन सी झील को रामसर जो आर्द्रभूमि के रूप में? ये दोस्तों सांबर झील है। कौन सी? सांबर झील। अब देखो, किस नमक झील पर जयपुर जोधपुर साम्राज्य का साझा अधिकार था? देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि जयपुर सांबर है जयपुर के अंदर, और ये राजा महाराजाओं का जो साम्राज्य का आना जाना होता था, इस पर अधिकार था, उनका एकाधिकार था, दोनों को आपसी साझेदारी के अनुसार। जो अभी ऐसे बोला था कि जयपुर और जोधपुर रेल बेसिन कौन सी झील के माध्यम से गुजरती, किस झील के माध्यम बीच से? तो वो है आपकी सांबर। तो इसी के अंदर भी सांबर झील आएगी, ये ध्यान रखना जरूर आप, सांबर झील। और इसमें देखो प्रश्न पूछते किस टाइप में? एक तो इनका परसेंटेज वाला पूछता है, ठीक है, और वैसे सब लोगों को पता, लेकिन ये चीज़ पता नहीं है ना, मेन चीज़ ये और ये टाइप, इस टाइप प्रश्न पूछते हैं। जो हम क्या करेंगे, एक टॉपिक वाला टॉपिक करेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और आप प्रश्न बैंक बनाते रहना, और ज़्यादा आप PDF के चक्कर में नहीं रहना। और रही बात है कि एक तो फर्जी जो सोशल मीडिया साइट्स और ऐसे जो अनहोन मैसेज के माध्यम से बचे रहे, जिससे क्या आप लोग भी शिकार नहीं हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे वास्तविक चैनल पर पढ़ते रहे, ठीक है ना। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तालाब और बावड़ियों के माध्यम से पढ़ेंगे हम कौन से ज़िले के अंदर कौन सी बावड़ियाँ हैं, और इसके माध्यम से जो प्रश्न पूछने लायक है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।